Hello students, today we learn subject account chapter number 5 admission of a partner. ये न्यू लेसन अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसका बोर्ड में टोटल वेटेज टोटल 9 मार्क्स है। सेक्शन बी में 1 लाइनर और सेक्शन ए में 8 मार्क का सम इसमें आता है। इसका टोटल बोर्ड में वेटेज है 9 मार्क्स और इसमें टोटल नेसेसरी अकाउंट 4 अकाउंट बनाने के, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। Here is the question. Balance sheet is there. They admitted C as a new partner with the capital of ₹1 lakh और ये सारे एडजस्टमेंट है। इसमें फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, ये इतने अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लेंगे। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹1,50,000, बिल्डिंग पे टिक करने का। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 60,000, फर्नीचर पे टिक करने का। 10,000 क्रेडिटर नॉट टू पे, क्रेडिटर पे टिक करने का। रिड्यूसिंग स्टॉक बाय 10,000, स्टॉक पे टिक करने का। 10% वीडीआर अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स पे टिक करने का। ये एडजस्टमेंट सारे टिक करें। इसके बाद सम स्टार्ट करने का। सम हमेशा बैलेंस शीट से स्टार्ट करने का। बैलेंस शीट की सारी एंट्री कर देने की। बैलेंस शीट की एक एंट्री होगी और एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होगी। बैलेंस शीट की एक एंट्री करने की और एडजस्टमेंट की 2 एंट्री करने की। चलो पहले बैलेंस शीट में कैपिटल, बैलेंस शीट में लायबिलिटी से कैपिटल है। कैपिटल अकाउंट में लिखने के ब्रॉड फॉरवर्ड ए की कैपिटल 1 लाख और बी की कैपिटल 50,000। जनरल ले जाओ 50,000 है तो दो पार्टनर में शेयर कर देने की। अब रेशियो भी दिया है तो इक्वल रेशियो में शेयर कर देने की। 50,000 को दो पार्टनर में शेयर करेंगे 25,000। फिर क्रेडिटर लायबिलिटी साइड आएंगे। क्रेडिटर 1 लाख इनर कॉलम में आएगा क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ये लायबिलिटी है कंप्लीट हो गई। अब बैलेंस शीट में असेट्स है तो असेट्स वाली आएगी। पहले लिखेंगे बिल्डिंग 1 लाख इनर कॉलम में क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। फिर फर्नीचर 50,000 इनर कॉलम में क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। स्टॉक 50,000, डेटर्स 70,000 सब इनर कॉलम में आएगा क्योंकि सारे के ऊपर एडजस्टमेंट है। कैश अकाउंट में लिखने का ब्रॉड फॉरवर्ड करके 30,000। कैश अकाउंट में आएगा 30,000। अब एडजस्टमेंट करने के दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। उन्होंने नए पार्टनर सी को एडमिट करा 1 लाख कैपिटल के साथ। तो नया पार्टनर जब भी कैपिटल लाएगा तो लिखेगा कैश अकाउंट और सी के कॉलम में 1 लाख और कैश अकाउंट में डेबिट साइड सी कैपिटल अकाउंट और 1 लाख। नया पार्टनर जब भी कैपिटल लाएगा तो कैश अकाउंट करके सी के कॉलम में 1 लाख और कैश अकाउंट में डेबिट साइड 1 लाख। फिर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹1,50,000, बिल्डिंग की वैल्यू 1,50,000 हो गई। पहले वैल्यू कितनी थी? 1 लाख वैल्यू थी। अब वैल्यू 1,50,000 हो गई है तो इसमें बढ़ गई वैल्यू, इंक्रीज 50,000। इसका टोटल आएगा 1,50,000। अब 50,000 जो बढ़ी है वो अपने लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो उसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बिल्डिंग 50,000। वैल्यू ऑफ फर्नीचर 60,000, फर्नीचर की वैल्यू 60,000 लिखी तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज 10,000 60,000 और जो 10,000 बढ़ी है वो तो अपने लिए प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड फर्नीचर 10,000। ये रिवैल्यूएशन की एक जनरल एंट्री भी पहले अपन देखी थी, कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है ये अपने पहले सीखा हुआ है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में। 10,000 क्रेडिटर नॉट टू पे, 10,000 के क्रेडिटर को पे करने का नहीं है तो क्रेडिटर में से माइनस करने का। नॉट टू पे 10,000, 1 लाख में से 10,000 जाएगा तो आएगा 90,000। अब 10,000 अपने लिए प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्रेडिटर 10,000। क्रेडिटर 10,000 पेमेंट नहीं करने के तो क्रेडिटर में से माइनस करने का और अमाउंट बाहर लेने और जो 10,000 है वो अपने लिए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्रेडिटर करके। फिर रिड्यूसिंग स्टॉक बाय 10,000, स्टॉक की वैल्यू 10,000 कम करनी है तो यहाँ रिड्यूस। अब जब भी y बढ़ाता है मतलब कोई की वही वैल्यू कम करनी है 10,000 बाहर आएंगे 40,000 और 10,000 जो कम हो गए वो अपने लिए लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड स्टॉक 10,000। 10% वीडीआर अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स के ऊपर 10% वीडीआर करने के तो डेटर्स में से माइनस करने का 10%
अब 7000 जो BDR करी वो अपने लिए लॉस है, तो BDR रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड 7000। यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने का 70,000 में से 17,000 माइनस हो जाएंगे तो आएगा 53,000। ये 53,000 प्रॉफिट है। प्रॉफिट दो पार्टनर में शेयर करने का, ए और बी में। अब रेशियो नहीं दिया तो इक्वल रेशियो समझने का। $26,500 ये प्रॉफिट है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट 26,500 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करने का 1,51,500 डिफरेंस भी आएगा 151,500। फिर बी का टोटल करने का 75,000 प्लस 26,500 1,01,500 1,01,500 डिफरेंस भी आएगा 1,01,500। सी का टोटल करने का, सी में कोई अमाउंट नहीं है, सिर्फ कैपिटल आया 1 लाख, तो 1 लाख इसका बैलेंस निकल जाएगा। और ये कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको सीएफ करने का, ये क्लोजिंग कैपिटल है। ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी कैपिटल करके ए बी एंड सी। ए की कैपिटल 151,500 1,01,500 और सी की कैपिटल 1 लाख। फिर कैपिटल का टोटल कर देने का 3,53,000। अब कैश अकाउंट का टोटल करने का 1,30,000 डिफरेंस क्या आएगा 1,30,000। ये डिफरेंस आएगा कैश का डिफरेंस असेट्स में लिखने का, कैश अकाउंट करके 1,30,000। फिर बैलेंस शीट का टोटल करने का 4,43,000 बैलेंस शीट का टोटल। बैलेंस शीट का दोनों का टोटल मैच हो जाएगा। ये बेसिक सम कराया हमने। फिर आगे अपने गुडविल वाले टॉपिक, जब व्हेन पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, फिर विड्रॉ ऑल पार्टनर विड्रॉन बाय गुडविल इन कैश, आगे सब धीमे धीमे अपने सब टॉपिक सीखेंगे। ये सिंपल बेसिक सम है, इसको ऐसे करने का।